Assalamualaikum students. In this video we're going to discuss about the books of the MBBS of first year and the second year. आपको आज इस वीडियो में वो बताऊंगी जो जिन बुक्स को मैंने फॉलो किया है और कौन कौन सी बुक्स मैंने ली हैं। सबसे पहले ये जो एटलस है दिस वन, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। एटलस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट मसल्स की, आर्टरीज़ की, वेन्स की, सबकी नर्व सप्लाई, जॉइंट्स वगैरह हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एटलस तो मस्ट है, ये तो आप लोग ज़रूर लेगा। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में हेल्पफुल होती है। बेसिकली हमारे पास बोन्स होती हैं, उनके अटैचमेंट मसल्स वगैरह की। जब तक आप देख के नहीं पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे क्लियर बुक्स तो ये बुक तो मस्ट लिएगा, ये मैंने ली थी फर्स्ट ईयर में। और प्लस अब हम चलते हैं कोर्स BD में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। जनरली तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में यही बुक यूज़ होती है, BD जनरल एनाटॉमी। ये भी आपको लेनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। और अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम में हमारे पास एक मस्कुलोस्केलेटल का मॉड्यूल होता है फर्स्ट ईयर में, अपर लिम मसल्स का, जिसमें हमारे पास अपर लिम सारी अपर लिम की बोन्स कराते हैं, लोअर लिम की बोन्स कराते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि ऑस्टियोलॉजी आप BD से करें। BD इज़ परफेक्ट फॉर द ऑस्टियोलॉजी। अपर लिम फॉर दिस वन एंड द लोअर लिम दिस वन, ठीक है, BD की। और एक और मैं बात कहूँगी कि आप जो है स्नेल भी ज़रूर लें। स्नेल मैंने सारी ऑस्ट्रियोलॉजी अपनी BD से करी थी और स्नेल से अपना जो भी ग्रॉस का सामान, ग्रॉस की टॉपिक्स है वो सब इसमें से करे थे। इसमें बहुत अच्छे मेंशन है। प्लस ये सेकेंड ईयर में क्या काम आती है, जैसे रिलेशंस है सेकेंड ईयर में सारे, एंटीयरली पोस्टरली, इसमें बहुत अच्छे लिखे हुए स्नेल्स में। मैंने स्नेल से रिलेशन करी। और ऑस्ट्रियोलॉजी हमेशा BD से करें। BD से मैंने हमेशा ऑस्ट्रियोलॉजी करी थी। ऑस्ट्रियोलॉजी BD में बहुत अच्छी है। प्लस आपको स्नेल्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तो फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी स्नेल्स, और सेकेंड ईयर में भी काम आएगी, क्लिनिकल एनाटॉमी बाय रीजन्स वाली। और एक और स्नेल्स है, ये वाली स्नेल्स है क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी की। अब जो है मैंने जो पूरा न्यूरो एनाटॉमी था ना वो इसमें से करा था, इस वाली स्नेल में से। ये बहुत अच्छी स्नेल है। बेसिकली इसमें मैंने पूरा ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से कहा। अब एक और बात बताते चलूँ साथ ही, ये मेरे पास ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी की BD भी है और हेड एंड नेक की भी है। मुझे बहुत कम मैंने इनमें से पढ़ा है, लेकिन जो है अगर आप लोग चाहें तो स्नेल इसकी जगह ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से न्यूरो एनाटॉमी हो सकती है इसमें बहुत अच्छे तरीके से। इंस्टीड के आप इन दोनों को लें, हेड एंड नेक को और इसको ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी को, आप ये सब कुछ जो है न्यूरो से कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग लेना चाहें तो ये हेड एंड नेक वाली ले लेगा। मैंने तो ये ग्रॉस की बुक्स हो गई हैं। मैं आपको एम्ब्रियो की बुक बता देती हूँ, लैंगमैन एम्ब्रियो की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इससे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। और ये हिस्टोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी लाइक हुसैन। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में चलेगी आप लोग की। ये बहुत अच्छी बुक है, ये दोनों एम्ब्रियोलॉजी और ये दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। और एक और बात, कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट बुक हो, इतनी मोटी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, ये हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो कुछ लोग जो है शॉर्ट बुक्स की तरफ जाते हैं। अभी ग्रॉस के लिए एसेंस शॉर्ट बुक है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी आप ये कोर्स की बुक से पढ़ें, स्नेल वगैरह से। लेकिन इससे जो है आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो बहुत एंड में अगर रिवीजन के लिए ज़रूरत हो तो लें, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं एसेंस की। और शर्जील एम्ब्रियोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत मोटी बुक है, इतने सारे इसके अंदर वो हैं, हम इसको कैसे कवर करें। तो एंड में अगर आपको ज़रूरत पड़े नोट्स वगैरह के लिए तो अब इसको शर्जील को आप ले सकते हैं। लेकिन शुरू में जो है हम लोग को सिर्फ लैंगमैन चाहिए होती है एम्ब्रियोलॉजी के लिए, हिस्टोलॉजी के लिए लाइक हुसैन चाहिए होती है। और मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हमारे पास BD के वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 रहने थे। वॉल्यूम 1 लें, वॉल्यूम 2 लें। और छोटी वाली BD जो है बेसिक नॉलेज की, सबसे पहले ये पढ़ाई जाती है, जनरल एनाटॉमी BD, ठीक है। एटलस तो लाजमी लें और स्नेल्स तो मस्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमने सारी बुक्स देख ली हैं एनाटॉमी की। अब हम देखते हैं फिजियो की बुक्स। फिजियोलॉजी में हमारे पास बेसिकली गाइटन को बहुत ऑथेंटिक बुक माना जाता है और बेसिकली बहुत अच्छी बुक्स है। गाइटन की बुक लें आप लोग फिजियोलॉजी में। वॉल्यूम 1 लें, वॉल्यूम 2 लें। ये दोनों जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर्स में हमारे काम बहुत आती है। ये देखें, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी की बुक लें, गाइटन एंड हॉल की, ये वॉल्यूम 2 है। और कुछ लोग जो है ये एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी भी लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर में जो मॉड्यूल होता है एक ब्लड वाला, वो उसमें बहुत अच्छी बुक है। इसमें से नोट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप लोग इसको नोट्स बनाने के लिए अब ये लोग ले सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहें नोट्स वगैरह बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बुक है।
और एक और बुक होती है हम लोग के पास यहाँ पे गैनॉन। कुछ टीचर्स जो है रिकमेंड करते हैं गैनॉन, बेसिकली मैं भी रिकमेंड करूँगी गैनॉन। अगर आप बहुत पढ़ने वाले हैं तो आप ये गैनॉन भी लें, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है गैनॉन की। आप लोग गाइडेंस है, और ये गाइडेंस है, ये एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेज से पूरा हो जाता है कोर्स। लेकिन जो है अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भाई ये 3-3 4-4 बुक्स हैं, अब हम क्या करें, इतनी सारी बुक्स हमसे नहीं पढ़ी जाती हैं। तो हमारे पास जो है शॉर्ट बुक्स भी होती हैं अवेलेबल। बेसिकली शॉर्ट बुक्स में मैंने फिजियो ली थी फिरदौस में। आप लोग जो है टोटली शॉर्ट बुक्स पे मत रिलाई किया करें, भले आप कोर्स बुक्स पढ़ें, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बने आप लोग का। अगर फिर उसके बाद आपको नोट्स वगैरह बनाने हो या फिर जो है आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए आप लोग ये फिरदौस ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, मैं तुम्हें कहूँगी मस्ट लें आप लोग। लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा अपनी कोर्स बुक टेक्स्ट बुक से बनाया करें, गाइडेंस से, गैनॉन से। और नोट्स वगैरह बनाने के लिए, याद करने के लिए, या फिर आपको जो है बहुत बहुत अर्जेंट है आप लोग रिवीजन पर्पज़ के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। फिरदौस है, ये बहुत छोटी सी है, इसको मोहम्मद फिरदौस फिजियोलॉजी की बुक है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना, एक और हमारे पास होती है बुक कॉन्साइज फिजियोलॉजी की। ये जो है मैंने ली थी लेकिन मेरे किसी काम नहीं आई। ये आप लोग मत ही रिकमेंड करें तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिरदौस काफ़ी हो जाती है। लेकिन कोर्स बुक के बाद रिवीजन पर्पज़ के लिए जो है ना फिरदौस अच्छी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनाटमी बायोकेमिस्ट्री की बुक। बायोकेम में हम लोग को ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिकली 2 ही बुक्स बहुत इनफ होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक चैटर्जी है, ये फर्स्ट ईयर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारे चैप्टर्स पढ़ें आप लोग। और एक है हमारे पास लिपिनकॉट, ये भी बहुत, इसके जितने भी साइकिल्स हैं सेकेंड ईयर में सारी आप लोग बायोकेमिस्ट्री से करें, इसमें बहुत अच्छी साइकिल्स हैं। प्लस जो ब्लड वाला मॉड्यूल है फर्स्ट ईयर में, वो भी इसमें से बहुत अच्छा हो जाता है, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। और वो लोग फिर अगेन शॉर्ट बुक भी इसकी एक अवेलेबल है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसकी। लेकिन सब कुछ लिपिन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, साइकिल्स बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाती हैं बायो। ये तो हो गई हमारी सारी बुक्स। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चलूँ, हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो बुक्स होती हैं उनके साथ साथ हमें बोन्स वगैरह पढ़ाई जाती है, मसल वगैरह पढ़ाए जाते हैं, नर्व सप्लाई। तो आप लोग एक काम करिएगा कि अपने पास जो है एक बोनी स्ट्रक्चर जो है किसी भी बाज़ार से आपको मिल जाएगा, मेडिकल की शॉप पे, मेडिकल बुक्स की शॉप पे आप मंगवाएंगे, आप लोग ये घर पे ही मंगवा के रख लेगा। जैसे मेरे पास भी ये पूरा सेट है बोनी स्केलेटन का, इससे बहुत आसानी रहती है, बार बार के जाएँ हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज, वहाँ से इशू करवाएँ फिर लेकर आप लोग घर पर ही मंगवा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी मिलता है, तो आप लोग मंगवा के रख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। और एक और बात यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो बुक्स हैं बीडी वगैरह ये सब बीच से खुल जाती हैं, आप लोग जो है ना पहले कोटिंग करा लिएगा। ये देखें जैसे मैंने इसमें प्लास्टिक कोटिंग करवाई हुई है, तो इस वजह से नहीं खुल पाती है, तो ये आप लोग कोटिंग करवा लिएगा तो अच्छा हो जाएगा, डेट्स इट।